कलयुग किसी को यूं ही अमीर, ताकतवर और मशहूर नहीं बनाता। कलयुग सिर्फ उन्हीं को सब कुछ देता है जिन्हें वो अपना मान लेता है। लेकिन आखिर कलयुग किन लोगों को अपना मानता है, आइए जानते हैं। जब ब्रह्मांड की रचना हुई तब ब्रह्मा जी ने 4 युग बनाए, सतयुग, त्रेता, द्वापर और अंत में कलयुग। सतयुग में सत्य था, त्रेता में मर्यादा थी, द्वापर में धर्म और अधर्म का संतुलन था। लेकिन जब कलयुग तैयार हुआ तो ब्रह्मा जी स्वयं चिंतित हो गए, क्योंकि कलयुग में वो कोई भी गुण नहीं था। जब स्वर्ग और नरक का बंटवारा हुआ तो अंत में कलयुग को बुलाया गया। कलयुग काला, कुरूप और विचलित था। उसकी आंखों में लालच, सांसों में घमंड और हंसी में क्रूरता थी। वो कभी हंसता, कभी रोता, कभी नाचता तो कभी जमीन पर लौट जाता। ब्रह्मा जी ने उससे पूछा, तू किन लोगों से सबसे ज्यादा घृणा करता है? कलयुग बोला, जो सत्य बोलते हैं, जो संयम रखते हैं, जो ईश्वर को मानते हैं और जो दूसरों का भला करते हैं, वो मेरे दुश्मन हैं। फिर ब्रह्मा जी ने पूछा, और तू किनसे सबसे ज्यादा प्रेम करता है? कलयुग मुस्कराया और बोला, जो झूठ बोलते हैं, जो वासना में डूबे रहते हैं, जो ईश्वर को नकारते हैं, जो दूसरों को दुख देकर सुख पाते हैं, वो मेरे अपने हैं। मैं उन्हें पैसा देता हूँ, ताकत देता हूँ, नाम देता हूँ और पूरी दुनिया उनके कदमों में डाल देता हूँ। इसीलिए अगर आज कोई गलत होकर भी आगे बढ़ रहा है तो समझ लेना वो कलयुग का प्रिय है, और अगर सही होकर भी संघर्ष कर रहे हो तो डरना मत, तुम कलयुग के नहीं ईश्वर के हो। याद रखना, कलयुग सबको देता है लेकिन मोक्ष सिर्फ सत्य को मिलता है।